अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ी थी। अगर आपने वो नहीं की तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए क्या चीज़ दी हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। ठीक है, इनवर्स का तो आपको पता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने अभी आपको काय को मैंने आपको समझाया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से समझ लीजिएगा। तो मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें दिया हुआ है -4,7। दो उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ये किसकी फॉर्म में है, पेयर्स की फॉर्म में है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको किसकी मदद सॉल्व करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव किसी चीज़ का इन्वर्स लेने के लिए हमारे पास कोई नंबर तो हो ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। ये जो हमें वैल्यू दी हुई है इसको हम लेट कर लेंगे, जी का नाम दे लेंगे। ठीक है, इज इक्वल लगा के इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा होती है ना, तो इसको भी हम लिख लेते हैं -4 + 7 आयोटा। ये हमने लिख लिया -4 + 7 आयोटा। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे पास तो ये नंबर आया है, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको इन्वर्स आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का इन्वर्स क्या होता है। जैसे हम जी की अब लेट कर लिया हुआ है कि जी इज इक्वल -4 + 7 आयोटा। तो अब इसका इन्वर्स क्या होगा, जी इन्वर्स जी -1 मीन्स के जी का इन्वर्स। जी का इन्वर्स इक्वल होता है 1/जी के। मीन्स के आप ये चीज़ जानते होंगे, किसी के ऊपर भी किसी डिजिट के ऊपर -1 हो तो वो ओवर की फॉर्म में नीचे आ जाए, बटे के नीचे आ जाए तो वो प्लस में हो जाता है। यहाँ भी वही हुआ है। तो जी हमारे पास है, अब हमने जी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, जी के इन्वर्स की तरफ आते हैं। हमारे पास जी है तो जी का इन्वर्स होता है 1/जी के इक्वल। ये 1/जी हमने ले लिया। 1/जी 1 की जगह हमने 1 ही रख दिया, जी की जगह हमने क्या रखी, जी की वैल्यू रख दी। जी की वैल्यू क्या है, -4 + 7 आयोटा। अब आप जब भी कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन में एक वैल्यू आ जाए कि डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो आपको मीन्स कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो चलिए हम इसको रैशनलाइज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें -4 + 7 आयोटा, तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे मतलब कि जो आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होगा उसको हमने चेंज कर देना है। अगर प्लस का है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस का है तो प्लस कर देना है। तो यहाँ हम 7 आयोटा के साथ प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करने के लिए माइनस कर देंगे। -4 - 7 आयोटा जो हम ऊपर लिखेंगे उसी से हम डिवाइड कर देंगे, -4 - 7 आयोटा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं, हमने 1 को -4 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया -4 - 7 आयोटा। इस तरह जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमने इन दोनों को इंटू में लिख लिया, -4 + 7 आयोटा, -4 - 7 आयोटा। अब जानते हैं कि जब भी हमारे पास, अच्छा एक फार्मूला मैं आपको बताती हूँ, a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b इसी के इक्वल होता है ना। तो यहाँ आप अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको यही फार्मूला नज़र आएगा। इसको फार्मूले को हमने क्लोज कर देना है। ये देखें -4 - 4 7 आयोटा 7 आयोटा। चेंजिंग क्या है इसमें, बस प्लस और अब मैं आपको बता रही थी तो इसमें चेंजिंग क्या है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो क्या ये फार्मूला बनने क्या, यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है। तो फार्मूला हम यहाँ क्लोज कर लेते हैं, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। यहाँ a² है -4 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -4 का स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस
माइनस हो गया 7 आयोटा 7 आयोटा 7 आयोटा का स्क्वायर। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना, -4 -7 आयोटा को हमने एज इट इज़ लिख देना है। नीचे वाली वैल्यू का हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, -4 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। माइनस कहाँ जाता है, जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, इज़ इट क्लियर। तो 16 बन गया, आगे माइनस है, 7 को हमने 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। आयोटा को हमने 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपने ऊपर वाली वैल्यू को फिर एज इट इज़ लिख देना, -4 -7 आयोटा, और नीचे वाली वैल्यू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। 16 - 49 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या फिल कर दिया, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में भी हमने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है, -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, माइनस माइनस प्लस हो गया और 49 1 टाइम 49। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर वाली वैल्यू को -4 - 7 आयोटा एज इट इज़ लिख दिया, 16 में 49 प्लस कर देना है तो क्या बन जाएगा, 65 बन गया हमारे पास। अब एक और यहाँ आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक डिजिट हो, एक नंबर हो, एक वैल्यू हो और ऊपर हो 2, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू ये पहले का भी हिस्सा और दूसरे का भी हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, -4 को हम 65 से भी डिवाइड कर देंगे और 7 आयोटा को भी 65 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 4 हमारा ये जो -4/65 -7/65 साथ आयोटा। यहाँ उन्होंने हमारे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट तो नहीं करने को कहा, बट हम सेपरेट करके लिख देते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। हमने क्या किया, ये हमारे पास रियल पार्ट है, हमने इसको रियल लिख लिया, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, हमने इसको इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। अच्छा गाइज, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में √2 और -√5 उन्होंने हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इनका, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था, तो इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने लेट कर लिया था, इसको हमने z का नाम दे दिया था। चले z = √2 - √5 आयोटा। हमने इसको ये जो ऊपर पेयर्स की फॉर्म में है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया। जब ये लिख लेंगे तो देन हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है ना। तो अब आपके पास ऊपर z है, इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है z इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/z के इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है, अब हमने z का इन्वर्स फाइंड करना है, 1/z। 1/z इज इक्वल किसके होता है, अब 1 की जगह तो हम 1 नहीं लिखेंगे और z की जगह क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट कर देंगे। z की वैल्यू क्या है, √2 - √5 आयोटा। यहाँ तक जब क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर आप सोचेंगे कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हमने क्या करना है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमने इसको रैशनलाइज करना है। अब आप रैशनलाइज करेंगे इसे कैसे, कि रैशनलाइज का मतलब होता है हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, जो हमारे पास आयोटा के साथ साइन होगा हमने उसको चेंज कर देना है। अगर प्लस का तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस का तो प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। हमारे पास √5 आयोटा के साथ माइनस है तो हम इसको प्लस कर देंगे, प्लस करके इसको रैशनलाइज कर देंगे, √2 + √5 आयोटा, और इस तरह हम सेम नीचे लिख लेंगे, √2 + √5 आयोटा। अब हमने ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने 1 को √2 + √5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एज इट इज़ √2 + √5 आयोटा आ गया। इस तरह हमने जब नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखें, आप देख रहे हैं पहली वैल्यू दोनों की सेम है, दूसरी भी सेम है, जस्ट जो चेंज है वो साइन चेंज है। पहले के अंदर माइनस है, दूसरे के अंदर प्लस है। तो आप जानते हैं कि जब वैल्यू सेम हो और एक साइन चेंज हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, a² - b² का स्क्वायर जो है ना वो ओपन होता है या क्लोज होता है। तो यहाँ ये तो ओपन है, ऑलरेडी ओपन है। अब हमने इनको क्या करना है, क्लोज करना है। तो चलिए करते हैं। √2 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस √5 का और आयोटा का होल स्क्वायर, ये हो गया ना क्लोज फार्मूला। a² - b और a + b का जो क्लोज फार्मूला होता है वो होता है a² +
बी का स्क्वायर। तो चले हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे और इनका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू सेम आ गई और नीचे वाली वैल्यू में हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। जब -1 से मल्टीप्लाई करेगी तो प्लस हो जाएगा ना, 2 + 5। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में √5 + √2 + √5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और 2 में +5 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ बताई थी कि जब हमारे पास नीचे एक वैल्यू आ जाए और ऊपर 2 हो तो जो नीचे वाली होती है वो ऊपर वाली पहली का भी हिस्सा होती है और दूसरी का भी हिस्सा होती है। तो हमने इसको सेपरेटली दोनों के साथ डिवाइड करना होता है। तो चलिए करते हैं, √2 7 का भी हिस्सा तो हम लिख लेते हैं √2/7 प्लस लगा कर √5/7 और साथ आयोटा। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने अगर इसको रियल और इमेजिनरी में सेपरेट करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। रियल आपको पता है ना, जो बिल्कुल सिंपल होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल होता है और जिसके साथ आयोटा होता है वो कौन सा होता है, इमेजिनरी होता है। अच्छा गाइस, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सी वैल्यू को फाइंड करने को कहा है, 1 और 0 उन्होंने हमें दिए हुए हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो 0 को देख के घबरा से जाते हैं कि पता नहीं है कैसे हल होगा, कैसे सॉल्व होगा, इसलिए मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें भी हमने एज इट इज़ सेम लाइक उसी तरह करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। हमने सबसे पहले लेट कर लेना, लेट पहले वैल्यू जो उन्होंने दी होगी उसको लेट कर लेना जी और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, 1 + 0 आयोटा। हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब आप सोच रहे हैं कि इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि जी इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/z के इक्वल होता है। आपके पास z तो है लेकिन 1/z नहीं है। अब आप फाइंड करेंगे 1/z, ठीक है। तो 1/z हमने लिखा, 1 की जगह 1 लगाए और z की जगह z की वैल्यू क्या है, 1 + 0 आयोटा। हमने क्या लगा दी, 1 + 0 आयोटा। अब आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो इसका मतलब हमने इसको रैशनलाइज करना होता है, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको रैशनलाइज करना होता है। तो चलिए करते हैं, हमारे पास 0 आयोटा के साथ प्लस है तो इसका मतलब जब हमने रैशनलाइज करना है तो इसको माइनस कर देना और इसको भी माइनस कर देना है। फिर हमने ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 1 को हमने 1 - 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया 1 - 0 आयोटा। और जब हमने 1 + 0 आयोटा और 1 - 0 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1 + 0 आयोटा। 1 - 0 आयोटा को हमने अभी जस्ट ब्रैकेट्स में लिखा है मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ क्या हो रहा है, कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है या क्या हो रहा है। 1 - 0 आयोटा ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा। आप नीचे देख रहे हैं कि दोनों सेम है, दोनों वैल्यूज सेम है, 1 और 1, 0 आयोटा 0 आयोटा। जस्ट जो चेंज है वो क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। जब हमारे पास साइन चेंज आ जाए और वैल्यू सेम हो तो इसका मतलब है यहाँ एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, a² - b²। ठीक है, वो खुलता कैसे है, उसको ओपन करके हमारे पास कैसी वैल्यू आ जाती है, a + b आयोटा, a + b और a - b। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास यहाँ क्लोज हो रहा है। तो कैसे क्लोज होगा, इसका 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 0 आयोटा और 0 आयोटा 0 आयोटा का स्क्वायर। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, वैल्यू जो ऊपर वाली है उसको हमने एज इट इज़ लिख देना, नीचे वालों का स्क्वायर ओपन कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 आयोटा का स्क्वायर 0 आयोटा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फिर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 इसकी जगह पुट कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू हमने नेक्स्ट स्टेप में 1 - 0 आयोटा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है। फिर हमारे पास क्या बचा, 0 में 1 प्लस करें तो 1 आ जाता है। जब हमने 1 को 1 के साथ डिवाइड करना है तो 1 नहीं आ जाएगा, 0 आयोटा को 1 के साथ डिवाइड करना है तो 0 आयोटा आ जाएगा। मीन्स ये चीज़ तो आप जानते हैं ना, किसी भी चीज़ को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो 1 ना भी लिखे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही आपका आंसर है। वैसे तो मैं क्वेश्चन ना करवाती, लेकिन मैंने कुछ बच्चों की वजह से क्वेश्चन करवा दिया है। आज जैसे आप जानते थे कि इसका सिंपली आंसर जो हमारा क्वेश्चन था वही उसका आंसर आना था, लेकिन मैंने क्वेश्चन इसलिए करवा दिया था कि ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों।